और एमजे स्पोर्ट आपको अपना ओपनर बल्लेबाज भेजना है और आपको अपना 12th मैन भेजना है। एमजे स्पोर्ट आपको अपना 12th मैन भेजना है। और जोहान स्पोर्ट के 12th मैन आपको भी कमेंट्री बॉक्स में आना है प्लीज। जोहान स्पोर्ट आपको अपना फील्ड सजाना है। तीसरी बार यहां से कॉल दिया जा चुका है। जोहान स्पोर्ट दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान में आते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं करण और दूसरी बल्लेबाज चिराग है। जोहान स्पोर्ट ये वो टीम है जिन्होंने आर्यन 11 भादौड़ को बिल्कुल एक तरफा अंदाज में शिकस्त का सामना करवाया था। 96 रन बनाए थे केवल 5 ओवर में। इसी मैदान पर श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक में और गेंदबाजी की शुरुआत देखने करेंगे। इस वक्त स्ट्राइक पे है करण, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है चिराग और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं धीरज। देखिए करण, आपको जल्द से जल्द तैयार होना है प्लीज। पहली गेंद इस मैच की, ये देखिए गति में काफी परिवर्तन। वहां पर करण भी थोड़ा सा चकमा खाए थे, आखिरी समय में अपने स्ट्रोक को चेंज किया, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन पूरा किया। बल्लेबाज थे करण कासार, इससे 1 रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए। और अब स्ट्राइक पर आए हैं चिराग। अगली गेंद वहां पर धीरज की, इस बार वहां पर चिराग ने तान दिया। हो इस बार गेंद को किया है तारों में तब्दील। बहुत ही लंबा सिक्सर आता हुआ चिराग के बल्ले से। दूसरी ही गेंद पर मानो लगता है जो घर से ही सेट होकर आए हैं सुबह सुबह। वहां पर चिराग पहली गेंद का सामना कर रहे थे और गेंद को भेज दिया बहुत दूर। दारों के शहर के लिए 7 रन। अगली गेंद, ये देखिए इस बार रिवर्स शॉट खेला, वहां पर गेंद जारी है, पॉइंट की दिशा में नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी। मौका नहीं उनके पास। 4 रन। इस 4 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 11 रनों पर पहुंचा है। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं चिराग द्वारा। ये देखिए इसी बीच एक और गेंद को भेज दिया है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही कमाल की लय में नजर आ रहे हैं चिराग। बिल्कुल अपनी टीम के चिराग को रोशन करके रहेंगे लगता है। इस वक्त स्कोर है 17 रन बिल्कुल, और खतरा बनकर साबित हुए अब तक जोहान स्पोर्ट के लिए चिराग।
इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है। वीएस स्पोर्ट और अयूब स्पोर्ट। ये देखिए दूसरी गेंद की मांग की गई वहां पर। अगली गेंद धीरज की, बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी चिराग द्वारा। इस बार फिर से रिवर्स शॉट, इस बार वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक रन बनता हुआ और इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 18 रन। अब कहीं ना कहीं धीरज चैन की सांस लेंगे क्योंकि चिराग इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं और स्ट्राइक पर हैं करण कासार। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज खेलने वाली सभी टीमें। अब आपको यहां से 5 ओवर के लिए 25 मिनट दिए जाएंगे और बिल्कुल वो 25 मिनट काउंट किए जाएंगे। ये देखिए वहां पर अगली गेंद, इस बार छोड़ने का फैसला करण का, गलत फैसला, डॉट बॉल। निकला वहां पर क्या एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है? जी हाँ, अंपायर का इशारा आता हुआ। जल्द से जल्द आपको दूसरा ओवर लगाना है। जोहान स्पोर्ट प्लीज। ये देखिए सनी भी जुड़ चुके हैं, अब एक्शन में नजर आएंगे कुछ समय बाद। देखिए आपको समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। जल्द से जल्द आपको अपने दूसरे गेंदबाज को ओवर पर बुलाना है। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज रफीक, उनका सामना करेंगे खतरनाक मूड में नजर आ रहे चिराग। ये देखिए इस बार चिराग ने कलाइयों का इस्तेमाल किया, ऑफ साइड में खेला था गेंद को, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी काफी दूर से आए थे। एक रन पूरा किया और स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ गए करण कासार। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त अमान ट्रॉफी 2021-22 है, जिसमें मेरा बहुत अच्छा साथ निभाया अब तक साहिल शेलके ने और ऑफिशियल स्कोरिंग की भूमिका निभाई है एहसान खान ने। इस बार फिर से गति में परिवर्तन, एक बार फिर से बीट हुए वहां पर करण कासार, बिल्कुल आज अपनी लय में नजर नहीं आ रहे हैं अब तक। अब तक 3 गेंदों का सामना किया और केवल 1 रन बनाए हैं वहां पर उन्होंने। अगली गेंद, ये देखिए इस बार हल्के हाथों से टहलाया है वहां पर करण ने डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी दूर से आए, 1 रन पूरा किया। इससे 1 रन की मदद से स्कोर 20 रनों पर पहुंचता हुआ। इस बार वहां पर ऑन साइड में मोड़ दिया है वहां पर बल्लेबाज ने। ये देखिए वहां पर चिराग बिल्कुल स्वीट हिट खेला था और समझ में नहीं आया कि कोई लेफ्टी बल्लेबाज है या फिर राइटी। इस 1 रन की मदद से स्कोर 21 रनों पर पहुंचता हुआ। बिल्कुल इस ओवर में रनों की जो लहर दौड़ रही थी, इस पर रोकथाम लगाया है गेंदबाज रफीक ने। देखते हैं वहां पर चिराग कुछ बातचीत करने गए अपने बल्लेबाजी से। रफीक की अगली गेंद, इस बार ये देखिए बड़ा हिट खेलना चाहते थे करण, उतना अच्छा संपर्क नहीं, डीप मिड विकेट पे गई थी। ये देखिए ओहो, इसी बीच 1 रन और दौड़ के मुकम्मल कर लिया ओवर थ्रो के कारण। अब एक अच्छा मौका है वहां पर। जी हाँ, 1+2 नो के 1 रन और 2 रन दौड़ के मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। अब करण के पास अच्छा मौका है अपनी लय में आने का, क्योंकि फ्री हिट गेंद है। डीजे मोहित, जहां कहीं भी आपको कमेंट्री बॉक्स के पास आकर जुड़ जाना है।
फ्री हिट गेंद, स्ट्राइक पर रहेंगे करण कासार। ये देखिए इस बार फिर से गति में परिवर्तन था, खेला स्कोर लेग की दिशा में, 1 रन बनता हुआ और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। देखिए फ्री का वहां पर कुछ लाभ नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज करण कासार। बिल्कुल आज अपनी लय में नजर नहीं आ रहे करण कासार, वरना अब तक अगर वो इतनी गेंदों का सामना करते तो 2 से 3 बड़े हिट लगा चुके होते। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी दिन नहीं होता बल्लेबाजों का। अगली गेंद चिराग के लिए, कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में है, नो बॉल। ये देखिए वहां पर रफीक अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए, क्योंकि इतनी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, अब लगातार 2 नो गेंदे कर अपना ही सिर का दर्द बढ़ा लिया है। ओवर स्टेपिंग किया था उन्होंने एक बार फिर से, इस गेंद पर भी 1 रन आया। 1+1 2, इन 2 रनों की मदद से स्कोर इस वक्त 27 रन, 27 रन। रफीक, ये देखिए इस वक्त हमसे जुड़ते हुए मोहम्मद मुस्लिम उर्फ भाया। फ्री हिट, वहां पर तान दिया करण ने। ये देखिए वापसी का ऐलान करण के द्वारा, बहुत ही शानदार शॉट आता हुआ उनके बल्ले से, गेंद की स्लॉट में से भेज दिया है दूसरे प्लॉट में, 6 रन। इस वक्त स्कोर अगर हम देखें तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो कुल रन बने हैं 35, डबल 3। देखने अब तीसरा ओवर कौन लेकर आता है, क्या सोनू लेकर आएंगे जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पहले 2 मैचों में। जी हाँ, इस बार रणनीति चेंज किया था जोहान स्पोर्ट ने, हमने दिखाया था पिछले टूर्नामेंट में, वहां पर फिरोज पहला ओवर लेकर आते थे अक्सर। गेंदबाजी के लिए आए हैं फिरोज और सोनू, जिन्हें लोग सोनू के नाम से काफी ज्यादा पहचानते हैं। पहली गेंद उनका सामना करेंगे चिराग। ये देखिए फिर से फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए, देखिए इस वक्त हमसे जुड़े हैं मोहम्मद मुस्लिम और भाया। आपको वीआईपी डाइस पर आकर बैठना है प्लीज। बहुत ही अच्छी कमेंट्री करते हैं मैदान के बाहर अपने दोस्तों के बीच में। इस बार लोअर फुल टॉस, हो मानो आज ब्रेकफास्ट में क्या खाकर आए हैं चिराग, काफी दम नजर आ रहा है उनके बाजुओं में। 6 रन, इस 6 रन की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 39 रनों पर पहुंचा। ये देखिए अब जुड़ चुके हैं उमर उर्फ बिगी गुम्बाला, काफी समय के बाद नजर आ रहे हैं ग्राउंड पर। इस वक्त स्कोर है 39 रन, 39 रन। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं चिराग द्वारा। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज जोहान स्पोर्ट। बिल्कुल अंपायर वहां पर आपको अगर ऑफिशियल वार्निंग देते हैं तो फिर आपको काफी महंगा नुकसान हो सकता है। अगली गेंद फिरोज की, ये देखिए फिर से उड़ाया है वहां पर, क्या गेंद मैदान के अंदर? जी नहीं, बिल्कुल एक और झन्नाटेदार सिक्सर आता हुआ फिरोज के बल्ले से, फिरोज की गेंदबाजी में चिराग के बल्ले से। अब 2 गेंदों में 2 सिक्सर जड़ चुके हैं वहां पर चिराग इस वक्त सिक्सर की हैट्रिक पर है। इस वक्त स्कोर है कुल 45 रन, 45। देखना है वहां पर क्या सिक्सर की हैट्रिक पूरी करते हैं चिराग, अगर करते हैं तो तीसरे बल्लेबाज बनेंगे। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है, कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन और
अब कहीं ना कहीं राहत की सांस लेंगे, क्योंकि चिराग नॉन स्ट्राइक रन पर आए हैं और स्ट्राइक पर इस वक्त करण कासार। फिरोज की अगली गेंद सामना करेंगे उनका करण कासार। ये देखिए पहले ही सफल होकर बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे, लोअर फुल टॉस बनाया, घुटना टेका और गेंदबाज को सिक्सर दिखाया। गेंद चले गए डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही अद्भुत स्ट्रोक आता हुआ वहां पर करण के बल्ले से। मैंने कहा था ना वो फ्री हिट है जो गेंद थी उसमें लाभ नहीं उठा पाए, लेकिन अगली फ्री हिट पर उन्होंने अपना हाथ खोला। अब यहां से उनके भी आंखों की चमक बढ़ गई है। अब गेंद उन्हें भी बहुत अच्छी नजर आ रही है इस पारी में। तरबूजे के देख तरबूजे। जी हाँ बिल्कुल, तरबूजे को देख तरबूजे ने अब रंग बदला। कहते हुए बहती गंगा में मैं क्यों ना हाथ धो लूं। इस वक्त सिक्सर की हैट्रिक पर है वहां पर करण कासार। देखने क्या ये पूरा कर पाएंगे। फिरोज की अगली गेंद लोअर फुल टॉस थी, वहां पर लाभ नहीं उठा पाए करण। डीप मिड विकेट की तरफ खेला था, एक रन बना। ओहो ये देखिए क्या रनिंग बिटवीन द विकेट। और कहते हैं ना कोई आंखों में इशारा हुआ और दूसरा रन लेने का बहाना हुआ। इन 2 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 54 रनों पर 54 रन। देखिए इसके बाद जितने भी मुकाबले हैं अब 4 ओवर के खेले जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए समय के मामले में सहयोग करें प्लीज। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। काफी महंगे साबित हुए इस ओवर में। अगर हम बात करें तो फिरोज कुल स्कोर है 54 रन 54। अब तक अगर हम देखें तो फिरोज ने 21 रन खर्च किए हैं। अगली गेंद इस बार तान दिया है करण ने। बिल्कुल क्या कमाल का शॉट खेला उन्होंने। हाफ वॉली पर लेकर खेला था गेंद को, कमर की उछाल तक थी, मोड़ दिया ऑन साइड में, गेंद चली गई बिल्कुल मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा एक और स्ट्रोक आता हुआ करण के बल्ले से। और इस वक्त रन है कुल 60 रन। 3 ओवर के बाद कुल रन बने 60 रन। आइए देखना है 2 ओवर के बाद क्या कुछ पलटवार करेगी जुहान स्पोर्ट या फिर इसी तरह की बल्लेबाजी बरकरार रखेगी एनजे स्पोर्ट। ये सब बताएंगे आपको शाहिल शेल के। शुक्रिया राकेश अंसारी। चांगली बॅटिंग मैदानामध्ये आतापर्यंत 60 लागले तर 3 षटकांचा खेळ झाला। रफीक पहिलाच बॉल मोठा शॉट खेळायचा होता, स्विंग अँड चेंडू सरळ चांगली बॉल निश्चितच गोलंदाजी सातत्याने करावी लागेल मात्र विश्वास अजिबात नाहीये त्या अब्दुल
डिस्टन्स होत यावेळेस रिव्हर्स खेळण्याचा अटेम्प्ट तर केला होता भलं यावेळेस यावेळेस उडावलाय फटका चांगला आहे आणि धावा देखील 67 रन स्कोर और रन बराबर बोला 17 रन नीचे क्या 17 रन गुलदस्त तयार यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका बॅटच्या मिडल मध्ये 73 73 धावा धावल का पड़ती शेवटचं षटक मार्गस्थ होईल मैदानामध्ये 4 षटकांसाठी गोलंदाज रहमत शेवटचा अंतिम षटक हाताळण्यासाठी पहिला चेंडू फटका उडावला मिस टाइम दूर गया मिस टाइम बोलेंगे आप षटकार आलाय चिरागच्या बॅट मधून चिरागची बॅट आतापर्यंत झालेला यावेळेस पुन्हा फटका जोपर्यंत कलेक्ट केला जाईल तोपर्यंत आणि एका सिंगल गोलंदाज रहमत पुन्हा एकदा सज्ज झालाय गोलंदाज स्ट्रायकिंग एंड यावेळेस
बीएस स्पोर्ट विपक्ष आयुबी स्पोर्ट दोन्ही संघातील संघने दोन्ही संघांना विनंती असेल यावेळेस थोडीशी खराब लाईन आपल्याला गोलंदाज तयार झालाय पुन्हा एकदा रे यावेळेस उडवलाय फटका चांगला कव्हर चिराग यावेळेस मोठा फटका हवे चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येईल का झेल सोडली जाते एक धाव अतिशय वेगानं पूर्ण केली दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दोन आणि आइए इस वक्त बिल्कुल दोनों टीमें तैयार हैं अयूबी स्पोर्ट और वीएस स्पोर्ट आपको इधर आना है टॉस के लिए और मैं आवाज देना चाहूंगा मोहम्मद मुस्लिम जी को उर्फ भाया आपके मुबारक हाथों से हम टॉस करेंगे इस वक्त हिट कहने हैं अयूबी स्पोर्ट का रहा बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम जी आपको वीआईपी डाइस पर बैठना है सबसे पहले आपने टॉस जीता है क्या करने जा रहे हैं फील्डिंग करेंगे क्या कारण है कि आप पहले फील्डिंग करना चाहते हैं सुबह का सत्र है इसलिए देखिए अयूबी स्पोर्ट पहली मरतबा सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में करने जा रही है टीम नहीं है लेकिन जोश बिल्कुल चालों पर रहेगा आपका इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया ये थे अयूबी स्पोर्ट के कैप्टन आपके लिए टॉस इम्पोर्टेंट था हाँ बिल्कुल अगर आप जीतते तो क्या करते फील्डिंग ही लेते थे अब आपको बल्लेबाजी करनी है तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कहाँ तक जाना चाहेंगे 50+। बहुत बहुत शुक्रिया ये थे वीएस स्पोर्ट के कैप्टन न्यूज फ्रॉम दी टॉस अयूब स्पोर्ट विन द टॉस सिलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट बैक टू द कमेंट्री बॉक्स इस वक्त देखने वहां पर कितने रनों की चुनौती रखी है एमजे स्पोर्ट ने 85 रनों की चुनौती रखी है 85 रनों का एक बहुत ही अच्छा टारगेट रखा है एमजे स्पोर्ट ने जोहान स्पोर्ट के सामने लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जोहान स्पोर्ट के पास उमेर मौजूद है जिन्होंने अर्धशतक जड़ा था पिछली टूर्नामेंट में
लिखना है पहला ओवर लेकर आ रहे हैं फैसल अंसारी। जोहान स्पोर्ट आपको अपने सलामी बल्लेबाज भेजने हैं प्लीज। आइए मैच की शुरुआत साहिल शेलके के साथ। ट्रैफिक दोनों खाली तरीका है अभी पे खाली रफीक बोल तेरा सलाह रफीक आणि खालिद रफीक आणि खालिद दोन सलामवीर सज्ज झालेत मैदानामध्ये। रफीक असेल स्ट्रायकिंग इनला नॉन स्ट्रायकिंग इनला खालिद पहिला चांगला चेंडू उत्कृष्ट नाही। यावेळेस रिव्हर्सचा अटेम्प्ट केला होता पण चेंडू खूपच स्क्वेअर गेला। तुमचा यावेळेस रिव्हर्सचा अटेम्प्ट केला फटका सांग कुठे ना कुठे विचार केला ना तर लगेच मैदानावरती वाद आपल्याला पाहायला मिळेल। लगेच वाऱ्याचा वेग मैदानामध्ये सुजित है ना भी
गोलंदाज फैजल सज्ज झालाय गोलंदाजी ओव्हर द विकेट समोर सुचित यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता बॅट आणि बॉल रेखाई का सव्वीस चेंडू आणि 82 धावांची यावेळेस हेलिकॉप्टर उडवलाय मधलं प्रॉपर टायमिंग साधता आलं नव्हतं चेंडू जातोय मिडॉनच्या हातामध्ये एक धाव सिंगल आणखीन एकदा पूर्ण केली जाते नक्कीच विकेट ना यावेळेस चांगला चेंडू स्वतःच्या फॉलोथ्रो मध्ये यस पंचांचा नेण्यासाठी आम्ही वेट करू फलंदाज वॉटर कॅच नक्कीच आपण रिप्ले मध्ये सुद्धा पाहू शकता बॅटची बॉटम एज लागली आणि स्वतःच्या फॉलोथ्रो मध्ये कॅच केलंय आणखीन एक फलंदाज बाद झालाय धावपलकावरती 4 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात कुठे ना कुठे विचार केला आता मात्र जिंकण्यासाठी तब्बल 81 धावांची गरज असेल 24 चेंडू आणि 81 धावांची गरज अशक्य नाहीये परंतु कठीण नाहीये अशक्य सुद्धा नाहीये बॉलर कोण आहे 24 चेंडू 81 धावांची गरज गोलंदाज सलमान सज्ज झालाय यावेळेस फटका उडवलाय मिस टायमिंग आहे चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आलाय पकडला सोपा झेल आणि संपवलाय फलंदाजाचा खेळ लागणारा हा तब्बल 3रा झटका जोहान स्पोर्टला कुठे ना कुठे आता मात्र पूर्णपणे बॅकफूटवर कारण मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना चांगली सुरुवात अपेक्षित होती मात्र तसं काहीच मैदानामध्ये घडताना आपल्याला दिसत नाहीये आणखी एक आलाय डॉट बॉल विकेट मिळालाय कुठे ना कुठे विकेट आणि डॉट बॉल समान नवीन फलंदाज मुश्फिक आलाय नॉन स्ट्रायकिंग एंड लायसेन्स स्ट्रायकिंग एंड यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढले चेंडूला चेंडू ते गाव करण्याच्या दिशेनं चांगलं कलेक्शन गोलंदाज सलमान चांगली गोलंदाज एकदा सज्ज झालाय गोलंदाज यावेळेस थोडासा फुल टच बॉल होता मात्र प्रॉपर टाइम नक्कीच देशात सूर्य डोळ्यावर आला नक्कीच थोडीशी सोपी कॅच पकडायला गेला होता परंतु प्रॉपर जज करू शकला नव्हता आणि यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता बॅट आणि बॉल मध्ये
यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता ची लिडिंग एज, परंतु क्षेत्ररक्षकापर्यंत कॅरी करू शकला नव्हता. आणखीन एक डॉट बॉल चाल. यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता. पुन्हा एकदा बॅटची लिडिंग एज लागली, परंतु 78 पाहिजे. 78 धावांची गरज असेल 18 चेंडूंमध्ये. बॉलर देखिए समय के मामले में सहयोग करना प्लीज. एमजे स्पोर्ट टीम के कप्तान अतीक. गोलंदाज फैजल सज्ज झालाय पहिला चेंडू टाकण्यासाठी. मोठा फटका खेळायचा होता, थोडीशी लाईन खराब. यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता, मिस टायमिंग झालं. नक्कीच एक धाव अतिशय वेगानं पूर्ण केली. एका धावेने धावला पुढे खेळले. गोलंदाज सज्ज. यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता, लाईन पाहावी लागेल. यस बंधांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतो. अतिरिक्त धाव संघाच्या खात्यामध्ये ऍड केली जाते. नक्कीच कुठे ना कुठे विचार केला तर अतिरिक्त धावा या षटकामध्ये 2 खर्च केल्यात. नक्कीच थोडीशी लाईन पकडावी लागेल गोलंदाज चांगली. यावेळेस मोठा फटका आलाय, फटका बसलाय. चेंडू खाली क्षेत्राच्या दूर. एक सिंगल पूर्ण केली जाईल. या एका सिंगलने धावपणे पुढे सरकते 11 धावा. नक्कीच आपण रिप्ले मध्ये सुद्धा पाहू शकता कशा प्रकारे चेंडू पर्यंत पोहोचू शकतो. रिप्ले जब तुमको इधर दिखेगा ना तब बोलोगे रिप्ले मध्ये पाहू शकता. यावेळेस उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला. साथ ही साथ उनके मौजूद है बिलाल शेख, अबू शामा के साहबजादे. वेलकम. गोलंदाज फैजल चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत केली. पुन्हा एकदा यावेळेस हाँ? 21 धावा धावपलकावरती लागल्या. तर कुठे ना कुठे धावपलक 21 वर पोहोचले. तिसऱ्या षटकाचा खेळ. यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता, मिस टायमिंग झालंय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक पोहोचला आहे, परंतु
आणि या एका सिंगल तर आतापर्यंत 19 धावा त्याने खर्च केले. त्याने यावेळेस मोठा फटका खेळा. लगेच पिचच्या बाहेर लाईन त्याची गेली आणि तुझी गोष्ट पंच आपल्याला यावेळेस मोठा फटका चांगला आहे देऊन जाईल आणि चौका 27 धावा. अठ्ठावन्न धावांची गरज होती. 12 चेंडू 58 धावांची गरज. कुठे ना कुठे देखिए समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज. एंजॉय स्पोर्ट क्योंकि पहले काफी लंबा समय बीता जा चुका है. समय के लिए आपको सहयोग करना है. ये देखिए इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं नूरुलाइन. नवाब स्पोर्ट के प्रोप्राइटर आपका हार्दिक स्वागत है मन ट्रॉफी 2021-22 में. वेलकम सर. यावेळेस सुटचा फटका आपल्याला पाहायला पॉवरफुल फटका. दोस्तों आज एक बहुत ही अहम दिन है. इरफान शेख के एक बहुत ही करीबी दोस्त भिवंडी शहर के, उनके बहुत ही दिल के अजीज एक उनके करीबी यार और हमारे सिटी एमर्जिंग कमेटी के मेंबर शहबाज शेख का आज जन्मदिन है. उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां पेश करते हैं और उनका ये दुआ करते हैं कि उनके जिंदगी में ये दिन बार बार है और उनका दिन खुशियों से भरा रहे. लगेच चांगला फटका मैदानावरती आपल्याला पाहायला. चांगली बॅटिंग आता मात्र पाहायला. 35 धावा झाल्यात धावफलकावरती जर विचार केला. यावेळेस पुन्हा एकदा उच्च फटका. क्षेत्ररक्षक आहे तैनात परंतु त्याच्या डोक्यावर बनून या टुर्नामेंट मधील दुसरा खेळाडू. नक्कीच षटकारांची हॅट्रिक आपली पाहिली आहे. 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार मात्र पाहिले, परंतु आजच्या दिवसामध्ये आपण 3 चेंडूमध्ये 3 चौकार 2 वेळा पाहिले. धावफलक पुढे सरत नाही. 39 धावा, 46 धावांची गरज. 9 चेंडूंचा खेळ बाकी. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल गोलंदाज अतिक. यावेळेस युनेस बडा फर्निचर ब्लास्ट त्रिफळा उडवला गेला या मैदानावरती.
फलंदाज फिरोज याची खेळी संपुष्टात आली आहे. कुठे ना कुठे थोडासा नाराज असेल, कारण बॅक टू बॅक 3 चेंडूवर 3 चौकार मारले होते. त्यानंतर मात्र फलंदाज बाद झालाय, त्रिफळा उडवला गेलाय. जबरदस्त गोलंदाजी आता मात्र कमबॅक करत असताना अतिक या षटकामध्ये पाहायला मिळालं, कारण 3 चेंडूमध्ये 3 चौकार आले होते. त्यानंतर मात्र या त्रिफळा उडवण्यात यश मिळालं आणि नवीन फलंदाज वसीम फलंदाजी मार्गावर सज्ज होईल. गोलंदाज अतिक लवकर आताचा हा गोलंदाज लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटनं. यावेळेस मोठा फटका खेळायचा डाव, क्षेत्ररक्षक खूप वाईनला उभा आहे आणि चेंडू निघून जाईल. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येणारा लेग बायच्या स्वरूपात चौकार. कुठे ना कुठे खराब लाईन पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा नक्कीच तो क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी ठेवला होता, परंतु खूपच फाईनला होता आणि चेंडू बाउंड्री लाईनला क्लिअर करून गेला. चौकार आलाय. धावफलक चौकारांना पुढे सरकते. 43 धावा. कुठे ना कुठे विचार केला आता 7 चेंडू आणि 42 धावांची गरज असेल सामना जिंकण्यासाठी. गोलंदाज अतिक पुन्हा एकदा सज्ज. यावेळेस आणखीन एक फलंदाज त्रिफळा पुन्हा एकदा उडवला गेला. काय जबरदस्त गोलंदाजी. 4 चौकार खाल्ले आणि 2 विकेट मिळवले आणि ते सुद्धा त्रिफळा उडवल्या, तर नक्कीच सटीक मारा म्हणावा लागेल. आणि येथून 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. धावफलकावरती धावा 43 झालं. तर आता जर विचार केला तर 6 चेंडू आणि 42 धावांची गरज. देखिए समय के लिए सहयोग करना प्लीज एमजे स्पोर्ट, क्योंकि अब केवल आखिरी ओवर है. कैप्टन अतीक, समय के लिए प्लीज आपको सहयोग करना है. एमजे स्पोर्ट इस वक्त कुल रन बने हैं 43, 43 रन. 6 गेंदों में जो ऐसे जीत के लिए रन चाहिए वो है 42, 42. सज्ज झाला शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी. यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढले चेंडूला. चेंडूचा काव कॉर्नरच्या दिशेने दुर्बल खेळाडू होतोय. फक्त आणि फक्त एक सिंगल धावफलकावरती ऍड केली जाईल. फक्त आणि फक्त आता मात्र औपचारिकता बाकी असतील असं वाटतंय, कारण 5 चेंडूंचा खेळ येथून बाकी आणि जिंकण्यासाठी तब्बल 42 धावांची गरज असेल. यावेळेस मोठा फटका उडाला. फटका चांगला आहे. 2 जाईल 6 धावा. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आला हा षटकार. चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला आणि षटकार देऊन गेलाय. 6 धावा धावफलकावरती लावल्या जातील. 50 धावा धावफलकावरती झाल्यात. कुठे ना कुठे विचार केला या फटक्यांची गरज सुरुवातीपासून हवी होती, परंतु दोन गोलंदाज तयार आणि खराब चेंडू. बिमर बॉल मोबाईलचा इशारा आणि चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाऊ सीमा रेषे बाहेर चौकार आलाय. या नशिबाचा 5 धावा. आणि कुठे ना कुठे माझ्या शब्दांना खोटं करत असताना, कारण अजूनही सामना संपलेला नाहीये, कारण अजूनही जोहान स्पोर्ट या स्पर्धेमध्ये जिंकलेला नाहीये. नोबल आलाय. पुढचा चेंडू फ्रीट असेल. गोलंदाज तयार. यावेळेस मोठा फटका चांगला. चेंडू निघून जाईल. मिडविकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा उत्तुंग असा षटकारानं धावफलक सुद्धा पुढे सरकता येईल. 61 धावा धावफलकावरती. कुठे ना कुठे चांगली फटकेबाजी. आता मात्र शेवट या षटकामध्ये सुरुवात झाली.
का 42 धावा येतील का असा विचार आता मात्र मनामध्ये उभा राहिलाय. चांगली फटकेबाजी. गोलंदाज तयार. यावेळेस चांगला फटका आहे पुलच्या वरून. चेंडू बाउंड्री लाईन क्लिअर करेल का आणि यस निघून गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पंचांकडून इशारा आलाय. हा असेल आणखीन एक चौकार. 65 धाबा धाबलकावरती. आणि विचार केला तर 3 चेंडू आणि 24 धावांची गरज सामना. 2 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. यावेळेस मोठा फटका खेळायचा दाबात आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला नाहीये. आणखीन एक डॉट बॉल आलाय. आता मात्र म्हणावं लागेल की आता फक्त औपचारिकता बाकी असतील कारण 1 चेंडू 20 धावांची गरज चांगली अंपायरिंग मैदानामध्ये पाहायला मिळते. 1 चेंडू जिंकण्यासाठी 20 धावांची गरज. कुठे ना कुठे गोलंदाजानं जर मनावर घेतलं तर हा सामना जिंकू शकतो जोहान्सबर्ग. गोलंदाज तयार झालाय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर राईट आर्म अराउंड द विकेटनं. यावेळेस फटका चांगलाय मात्र विजय संपादन करत असताना या ठिकाणाहून MJ स्पोर्ट हार्ड लक जोहान्सबर्ग अँड कॉंग्रॅच्युलेशन MJ स्पोर्ट. चला पुढील होणारा सामना VS स्पोर्ट विपक्ष IUB स्पोर्ट. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू ठरलाय चिराग ज्याच्या बॅटमधनं तब्बल 43 धावा 43 धावा आल्या होत्या आणि आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी चिराग जिन्होंने अपने टीम के चिराग को पूरी तरह रोशन कर दिया. इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है अमजद शेख. आपको सबसे पहले ट्रॉफी देंगे अन्नू भाई की देन. ये देखिए अमजद शेख अपनी टीम के खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच से नमस्ते हुए. उसके बाद अबू शामा के साहबजादे बिलाल शेख आपको देंगे बहुत ही खूबसूरत सी वॉच. देखिए अमजद शेख और चिराग माली आप फोटो बाद में खिंचा लीजिएगा. बिलाल शेख आपको खूबसूरत सी वॉच देते हुए अयूब शेख की देन अयूब स्पोर्ट के प्रोप्राइटर. उसके बाद अंजला कुंगले के मुबारक हाथों से फलक फाउंडेशन का ये सर्टिफिकेट अप्रिशिएशन के लिए. उसके बाद अंजला कुंगले के हाथों से राहुल गुप्ता की देन माजा की बोतल. माजा पीजिए और अपनी गले की प्यास को बुझाइए. ये देखिए इस वक्त हमसे विदा लेते हुए अब्दुल्ला शेख. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और अमजद शेख आपने भी अपना कीमती वक्त दिया.